नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन फार्म पर आज लेकर आए हुए हैं। जैसा कि हमने वादा किया हुआ है, हम आपको मिलवाते रहते हैं पुराने किसानों से भी, नए किसानों से भी। और ये जो फार्म आपको दिख रहा है एकदम फ्री रेंज फार्म है। अंकल जी ने बहुत ही बेहतरीन फार्म बनाया हुआ है गांव देहात में। 30 साल की नौकरी करने के बाद मुंबई जैसे शहर में और गांव में आके शुरू किया हुआ है देसी मुर्गा फार्म। तो आइए मिलवाते हैं आपको अंकल जी से और जानकारी दिलवाते हैं कि अंकल जी को ये आइडिया कैसे आया, कैसे उन्होंने ये फार्म शुरू किया। तो अंकल जी, सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। तो थोड़ा सा अंकल जी अपना और अपने गांव का एक थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, जो किसान भाई हमें आसपास से देख रहे हैं, जो आपसे संपर्क करना चाहें। मेरा नाम है कृपाल सिंह, गांव परियावली, थाना असमौली, जिला संभल का रहने वाला हूं। मैं बम्बई में काम करता था, नौकरी सर्विस करता था। वहाँ से कोरोना के दौरान मैं यहाँ चला आया। अच्छा, मैंने तो लगभग आपने ये कितने साल की सर्विस की है आपने मुंबई में? मैंने 33 साल सर्विस की। 33 साल। तो वो आप किस फील्ड में करते थे? मैं महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षा सिक्योरिटी सर्विस थी, फोर्स थी वहाँ पे। उसमें आप 33 साल सर्विस करने के बाद जी बाद में गांव आए। तो यहाँ गांव आने के बाद में आपको ये देसी मुर्गी फार्म करने का आइडिया कैसे आया? या हमारे दोस्त लोग बोले भाई कुछ ना कुछ करना है, तो चलो मुर्गी फार्म का ये बताया किसी ने, तो मैं उनके साथ मिलकर काम किया। तो जैसे कि आपका ये फार्म दिख रहा है, आपने एकदम पक्का फार्म बनाया हुआ है, काफ़ी बढ़िया फार्म है। तो जी ये आपने लगभग मुझे लग रहा है 2-2.5 बीघे ज़मीन इसी के लिए चारों तरफ ये छोड़ी हुई है। तो इस फार्म को बनाने में अपना लगभग कितना खर्चा आ गया? इसके बनाने में सबके खर्चे में आ गया 3-4-5 लाख के लगभग में खर्चा आ गया। सारा खर्चा आ गया। तो बीच में आपने कुछ पौधे भी लगाए हुए हैं? पौधे भी लगाए हैं, सब कुछ ये करा है। तो ये सब कुछ आपने ठंड के लिए किया हुआ है? ठंड के लिए। तो आपने लगभग 4-5 लाख रुपए खर्च करके और गांव में ही अपना फार्म शुरू किया। तो लगभग कितने दिन हो गए हैं जी अंकल जी आपको ये फार्म चलाते हुए? अभी 2 साल हो गए। 2 साल के आसपास आपको ये फार्म चलाते हुए हो गए हैं। तो अगर हम बात करें जी, अपने फार्म पे भी बहुत ही बेहतरीन बच्चा दिख रहा है पूरा फील्ड में। ये जैसा कि अगर हम देखें पूरे आपने फ्री रेंज ये कर रखा है, फ्री रेंज पाल रखा है। तो ये सारा आप बाहर घुमाते हो इनको? बाहर ही रहता है जी। अच्छा, दिन भर पूरा बाहर? पूरे दिन बाहर रहता है, रात को अंदर होता है। अच्छा, रात को अंदर हो जाता है। तो आइए चलिए अंकल जी थोड़ा देख लेते हैं, घूम लेते हैं हम भी आपके साथ में। चलिए तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो अपना बच्चा है, ये आप कौन कौन सी नस्ल लेके आए थे? ये पहले लाया था 4FG, डबल FG ना पहले लाया था, इसके पहले लाया था 4FG। अच्छा, उसके बाद उसको ये करने में ये 4FG लेके आया। डबल FG लेके आया। हाँ। ये बच्चा लगभग अपना कितने महीने का हो गया है? 4.5 महीने का हो गया। ये 4.5 महीने का बच्चा अपना हो चुका है। तो आप कितने बच्चे से आपने ये शुरू किया था? अभी जो आपने ये बच्चे अभी फिलहाल में? हाँ जी, फिलहाल में मैंने ये 900 बच्चे शुरू किया था। और अभी अगर जैसा फार्म पे आपके तो अभी तो 300 के आसपास बच्चे? हाँ, सब बेच दिए, बिक्री कर दी। अच्छा, बिक जाता सारा माल अपना यहाँ से बिक गया है? बिक जाता, चला जाता है। तो जैसे कि अभी फार्म पे दिख रहे हैं, लगभग कितना बच्चा होगा ये? ऐसे होगा अभी 400 तक लगभग होंगे। 400 के, वही अंदाजा मैंने भी लगाया, मोटा मोटा देख के पता लग रहा है जैसा 350-400 के आसपास ये बच्चा दिख रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ अंकल जी, जैसे कि अपना डबल FG अभी है ये, और अच्छा बढ़िया हो रहा है, 2.5 से 3 किलो तक का हो रहा है। तो इसमें लगभग किस रेट में आपका ये बिक जाता है? ये मेरा क्या, मैं मुर्गा 1000 में भी चला जाता है, 700-600 में मुर्गी चली जाती है। अच्छा, 600-700 की मुर्गी और 1000 का मुर्गा तक 1000 तक का चला जाता है। तो ये सारा अपना मीट में जा रहा होगा अभी तो? हाँ, मीट में जा रहा है अभी तो बाकी जैसे कि आपने ये फार्म शुरू किया था नौकरी के बाद, भाई इसमें कुछ बीमारियां वगैरह कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? कुछ क्या है, इनको पहली बात है इनको भीगना नहीं चाहिए बारिश में। जैसे हमने बाहर निकाला, हमसे बहुत सी गलती हमसे भी हुई भाई। देखो स्टार्टिंग में नए आए थे किसी आदमी के साथ में लेके, ये कुछ बच्चे भीजने से सरसान निमोनिया हो जाता है। तो फिर डॉक्टर से मिलना पड़ता है। वो बोले जो सी दवा बताते हैं वो सिलाते हैं हम। अच्छा, लगाते हैं। क्यों हमें इतना अनुभव तो था नहीं। हाँ भाई, नए थे तो नए में इतना अनुभव नहीं था, धीरे धीरे सीखते हुए आपको अब अनुभव हो रहा है। तो जैसे ये दवाइयाँ आपकी दिख रही हैं, तो आपने ये लिक्सन पाउडर भी इनको लगाते रहते हो बीच बीच में। तो ये दवाइयाँ आप इनको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लगाते हैं।
तो अभी इस समय जैसा कि अपना बच्चा 400-500 बच्चा है यहाँ पे फार्म पे, तो कुछ अंडा भी चल रहा है अभी या नहीं? अभी 10-20 मुर्गी अंडा दे रही हैं। अच्छा, 10-20 मुर्गी अंडा दे रही हैं, ज़्यादा नहीं है अभी अपने यहाँ पे। अभी देने लगेंगे। तो अपने यहाँ जैसे कि लोकल में जी गांव देहात में आपने शुरू किया था, ये शुरुआत में आपने बच्चा 900 डाला, तो यहाँ बिकने की किस तरह की कोई समस्या नहीं आती? बिकने की समस्या ऐसे आती है कि बाहर से वो जो पार्टी आती है बाहर से उठा के ले जाती है। अच्छा, वो लेके कोई 50 ले गया, कोई 60 ले गया, कोई 10 ले गया, कोई 20 ले गया। अच्छा, वो लोग लेके चले जाते हैं एक साथ, अपना ये माल सारा चला जाता है। और बाकी जैसे अंकल जी आपका ये फार्म दिख रहा है, आपने इसमें चारों तरफ से पर्दे भी टांगे हुए हैं, तो क्या रात को आप इन्हें बंद कर देते हैं? हाँ, रात को बंद कर देता हूँ जी। अच्छा, ऊपर से आपने ये पक्का सेट बनाया हुआ है, कच्चा सेट अपना बनाया हुआ है? अब ये हमने ये जो है लोहे का बनाया है, ये सब लोहे का, चारों तरफ से लोहे का जाल है। ऊपर से इसके ये पड़ा हुआ पाल पड़ा हुआ है, तिरपाल पड़ा हुआ है। हाँ, तो इसके ऊपर छप्पर डलवाया हुआ है आपने ये, या टीन सेट ही अपना? ना, इसके ऊपर जो है वो गर्म रहता है, टीन सेट। अच्छा, टीन सेट गर्म रहता है। इस करके हमने ये जो उसका बांसों का छप्पर बनवा के उसके ऊपर प्लास्टिक पाल डाला, पाल के ऊपर बड़ी मोटी वाली पन्नी बिछाई। अच्छा, तो मतलब कच्चा जुगाड़ करके ऊपर से बनाया आपने। हाँ, ताकि गर्मी ना लगे ज़्यादा, गर्मी ना लगे, सर्दी में ज़्यादा सर्दी ना लगे, सर्दी में लगे तो पर्दे नीचे गिरा दो। हाँ, तो और बाकी आपने साइड में रहने का अपना जो स्टोर रूम बनाया हुआ है, ये भी आपने यहीं पे बनाया हुआ है? हाँ, यहीं पे बना हुआ है। इसमें अच्छा। इसमें क्या मैं नाइट वगैरह में जहाँ रात में रुकना होता है, तो गोदाम भी अपना यही है। और इसमें जो साइड में छोटा बच्चा दिख रहा है, ये भी अपना, ये भी ऐसा। तो ये जो बीच में गोदाम के अंदर जो आपने बच्चा रखा हुआ है, अलग से बनाया हुआ है? वो बच्चा इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे कभी बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, दूसरे बच्चे को बीमार नहीं लगे, उसको इसलिए इसलिए आपने अपने स्टोर रूम में अलग से अलग रखा है, उसको अलग रखा, अलग ट्रीटमेंट होता है। और अच्छा, मैं अब इसके जैसा आपने तो फ्री रेंज भी किया हुआ है, अब इसके खान पीन की बात करें, जैसा कि आप अभी दिख रहा था, आप सामान कुछ लेके आए खान पीन के लिए। अभी इसके लिए अभी फिलहाल क्या है, हमने शुरू में इनको क्या मैं हाइब्रिड कम खिलाया मैंने। इसको मक्का का दाना है, मक्का दलवा के, गेहूं का दाना है, वो दलवा के खिलाते फिर इसको मैंने फिर अभी गर्मी ठंडी आ गई, बाजरा खिलाया इसको। बाजरा खिलाने के बाद में इसको कुछ पॉलिश खिलाई ऐसे मिला के। तो अभी जो आप ये लेके आए, ये एक तरह का पॉलिश है? हाँ, पॉलिश है एक तरह का। तो जैसा कि ये मुझे भी आइडिया पहली बार आपको देख के आया कि ये जो आप बता रहे थे कि बियर जो बनती है, उसका बचा हुआ पॉलिश जो है ज्वार है, तो इन सब का बचा हुआ मटेरियल जो है वो सस्ते में मिल जाता है। हाँ, उससे थोड़ा सस्ते मिल जाता है, इस करके हमें इसमें दूसरा मटेरियल मिला के इनको खिला देते हैं। भाई देखिए, दाने की अगर अपन बात करें तो स्टार्टर या फिनिशर आज की डेट में 40 रुपए के आसपास पड़ रहा है, 40 से 42 तक पड़ता है वो। हाँ, आने के बाद। और ये मटेरियल अपना 8 से 10 रुपए तक का आप बता रहे हैं कि यहाँ जो मटेरियल हमें 8 रुपए तक पड़ जाए, मैं किराए के आने के बाद 8 रुपए तक पड़ जाता है। तो जैसा कि आप नए थे, इसमें और किस तरह की समस्याएं का आपको सामना करना पड़ा हो जी? कोई नया किसान भाई हमें देख रहा है, अगर वो मुर्गी फार्म शुरू करना चाहे, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे जी? उसको ये सलाह देना चाहेंगे, सबसे पहले बच्चे को लाना चाहिए। शुरू में उसको स्टार्टर जरूर खिलाए। स्टार्टर खिलाएगा तो उसकी अंदरूनी शक्ति बढ़ती है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। उसके बाद में 1 महीने खिलाओ उसको। 1 महीने के बाद उसको दूसरा अनाज दो, घर का अनाज दो, गेहूँ है, चावल है, मक्का का दलिया बनवा के दलिया बना के उसको खिलाओ। खिलाने के बाद कुछ आगे हो जाए तो ठंडी आ जाए तो उसको बाजरा खिलाओ। या भाई ठंडी में बाजरा गर्म होता है, मान लीजिए मौसम के हिसाब से आप मौसम के हिसाब से ऐसे उनको खिलाते रहें। हाँ, तो बाकी काम जो करें स्टार्ट, वो कितने बच्चों से शुरू करना चाहिए? वो तो काम स्टार्ट करना चाहिए तो मेरी तो सलाह माने तो क्या मैं जैसे कम से कम अगर 200-250 बच्चा शुरू में करे, उसके बाद में फिर दूसरे का। मैंने तो थोड़ा क्या मुझे इतना अनुभव बाद में अनुभव हुआ है थोड़ा सा। तो मतलब शुरुआत 200-250 बच्चों से करें। हाँ, धीरे धीरे जब मार्केट बन जाए, 1-2 महीने बाद अपना फिर बढ़ा ले, डाले। तो इस करके
मैंने तो इकट्ठे डाल दिए। अच्छा, आपने थोड़ा जल्दी कर लिया था। जल्दी कर दिए। चलिए कोई नहीं, देखिए धीरे धीरे अनुभव सीखने से ही आदमी को आता है। और बाकी जैसा कि आपका अनुभव रहा अभी तक का, उतार चढ़ाव भी आपने देखे, इसमें बीमारियां भी कई बार आपने सामना किया, जैसा आप बता रहे हैं, डॉक्टर की सलाह के बाद दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। तो ओवरऑल आपका अभी तक का एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहा? अभी प्रॉफिट की अगर अपन बात करें जी, तो एक मुर्गा आपका मान लो 700 800 हज़ार का जा रहा है, तो लगभग तैयार होने में अभी जिससे जैसे कि तैयार हो जाए, मुर्गा तैयार हो जाए, अगर मुर्गा तुम्हारा 3 किलो का, आराम से तुम्हारा मुर्गा 1000 का जा सकता है आराम से, कोई भी हंस करके ले लेता। अगर तुम्हारे पास 500 मुर्गे तो 5 लाख के हैं। हाँ, अगर मुर्गी तुम्हारे पास, अगर तुमने और भी कुछ नहीं तो अगर और भी करके दी तो 5 से मुर्गी तुम्हारे पास अगर 500 हैं, वो अगर अंडा देना चाहो तो अंडे की नहीं रोक सकते उन्हें, और अंडा देना नहीं चाहते हो तो 500 को निकाल, तब भी उसमें कोई भाई यहाँ 500 रुपये के हिसाब से तो बड़े आराम से चली जाएगी। आराम से चली जाएगी। अभी सर्दी का मौसम है, अंडे की डिमांड है। हाँ, अंडे की डिमांड है। तो जैसा कि कोई आपसे संपर्क करना चाहे, अपने आसपास से हो, तो अपने यहाँ तो मुर्गा या अंडा या मुर्गी अपने यहाँ से तो मिल ही जाएगी। चलिए अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को दी। और बाकी किसान भाइयों, हम आगे भी आपको कोशिश करेंगे ऐसे ही किसान भाइयों से, अंकल जी से, बड़े बुजुर्गों से जो किसान हैं, जो इस क्षेत्र में काफ़ी दिन से 2-2 साल से या 20-20 साल से, हमने पहले भी कोशिश की है कि 40-40 साल से जो पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों वीडियो अंत तक देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि भाइयों, ये बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे।